नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल दीक्षांत इंस्टीट्यूट रायबरेली पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। किसकी? नीति निर्देशक तत्वों की। संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। किस भाग में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहाँ तक है? जो 36 से लेकर 51 तक है, याद रखिएगा। कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ये आपका लिखा हुआ है, याद रखिएगा। व्यक्ति के लिए क्या है? नकारात्मक है। व्यक्ति के लिए क्या है? नकारात्मक है, क्योंकि इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं सरकार के खिलाफ। सरकार के लिए क्या है? राज्य के लिए क्या है? सकारात्मक है। क्या कहा गया है अनुच्छेद 36 में? राज्य शब्द की परिभाषा कहा गया है। किसकी? राज्य शब्द की परिभाषा कहा गया है। जो अनुच्छेद 13 में है वही राज्य शब्द की परिभाषा यहाँ दी गई है, याद रखिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगी। जो कहाँ से लिया गया है? रूस के क्रांति से लिया गया है, और ये हमारी प्रस्तावना में भी ऐसे शब्द है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? इस 39 से क्या कहता है? स्त्री पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। कौन कराएगा? सरकार कराएगी। अनुच्छेद 39 का डी क्या कहता है? स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक मिलेगा। ये कहता है 39 का डी। अब हम बात करते हैं 40 की। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? प्रसूति सहायता यानी जिन महिलाओं को प्रसव के बाद उनकी सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? एक समान नागरिक संहिता, यानी जो है एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है पहला राज्य, याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 का क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। ये सरकार का कर्तव्य होगा। अब हम आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? SC ST OBC की शिक्षा से के संबंध में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? सरकार कृषि एवं पशुपालन का विकास करेगी। दुधारू तथा अन्य पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएगी। अनुच्छेद 48 कहता है। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? 48 का में कहा गया है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा सरकार करेगी। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण सरकार की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 50 क्या कहा गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, यानी विदेश संबंध के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 51 में। दोस्तों, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व रहे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मूल कर्तव्यों की। तो मूल कर्तव्य की बात करें तो 4 का में है। संविधान के भाग 4 का में है मूल कर्तव्य। कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं संयुक्त सोवियत संघ, या रूस कह सकते हैं हम लोग, USSR से लिए गए हैं। कितने थे? कब जोड़े गए? तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। किसकी? सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए। कितने हैं? 11 हैं वर्तमान में। जोड़े गए तो कितने थे? 10 थे। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। अब हम देख लेते हैं 51 का में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं। पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है? संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अनुच्छेद 51 का क्या दूसरा क्या कहता है? यानी दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये कहा गया है आपका 51 के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य दूसरा है। 11वां मूल कर्तव्य क्या कहता है? इसके अनुसार अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को
शिक्षा प्रदान कराने का अवसर प्रदान करें। नमस्कार दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।